हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो थ्योरी के कंसेप्ट थे उसके बारे में डिटेल से चर्चा की और जो सारे कंसेप्ट हैं उनको बारीकी से डिटेल पूर्वक समझा, जिसके अंदर हमने दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण हैं उनके बारे में चर्चा की। उनको ग्राफ की विधि से हल करने में जो कंडीशन हमें प्राप्त होती हैं कि जब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे को काटें तब उसके हल किस टाइप के होंगे, और जब दोनों सरल रेखाएं समांतर हों तो उसके हल कैसे होंगे, और जब दोनों सरल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हों, समपाती हों, तब उसके हल किस तरीके के होंगे। ये सारी कंप्लीट चर्चा हमने कल थ्योरी के कंसेप्ट में की थी। और आज हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं 4.1 के, इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर पहला, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ये ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म है वो संगत है या असंगत है। यानी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इनकी जो सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसके बारे में हमें बताना है। किसकी सहायता से? जो इनके कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, उनकी सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे रैखिक समीकरण है उसका जो व्यापक रूप है उसको लिखेंगे कि हमारे जो रैखिक समीकरण है दो चरों वाले वो किस तरीके के होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब हम यहाँ पर इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करेंगे इन रैखिक समीकरणों से। तो पहले हम कंपेयर करें। तो यहाँ पर हमें दिया गया है पहला रैखिक समीकरण, ये 2x है, यहाँ पर गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हमें दिया है 2x माइनस 3y। अब जो इक्वल में 8 है इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस की 8 बराबर 0। और ये क्या हो जाएगा 4x माइनस के 6y माइनस के 9 बराबर 0, यही हो जाएगा। अब हम इनके जो कोफिशिएंट एक्स और वाई के उनका अनुपात बना लें, रेशियो। तो ये हो जाएगा 2/4 बराबर 3/6 बराबर 8/9। अब देखें 2 से 4 कट जाएगा एक बार और 2 एकम 2, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार और ये 1, लेकिन 8/9 8/9 रहेगा। यानी कि हमारे जो पहले अनुपात है 1/2 वो बराबर है 1/2 के, लेकिन 8/9 के बराबर नहीं है। यानी कि हमारे पास जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके की है कि 1/2 बराबर 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9, अर्थात A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इसके बराबर नहीं है। तो जब इस तरीके की कंडीशन थी तो हमने बताया था कि अगर इस तरीके के सॉल्यूशन हमें कोफिशिएंट के प्राप्त हों तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि उसके कोई भी हल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कोई हल नहीं होंगे। यानी कि जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो इनकी जो सरल रेखाएं आएंगी वो समानांतर आएंगी और इसका जो समीकरणों का युग्म होगा वो कैसा होगा? असंगत। सिर्फ इसी के लिए ये असंगत होता है
क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूशन प्राप्त नहीं होता है इनकंसिस्टेंट, बाकी दो के लिए इसका सॉल्यूशन संगत होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको हम ले सकते हैं 3x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ऐसे दूसरा समीकरण इसका 6x माइनस के 2y बराबर 4, तो इसको हम ले सकते हैं 6x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। अब इनका फिर से कंपेयर कर दें रेखिक समीकरण युग्मों से, तो a1 बराबर 3, a2 बराबर 6, b1 बराबर माइनस के 1। हमेशा ध्यान रखना जो हम कोफिशिएंट लेते हैं, जो हम गुणांक लेते हैं वो चिन्ह सहित लेते हैं। तो यहाँ से b2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 2, c1 बराबर माइनस के 2 और c2 बराबर माइनस के 4। अब जो हमारी कंडीशन है इसमें रख दो a1 बट्टे a2 कितनी हो जाएगी 3 बट्टे 6 यानी कि 1 बट्टे 2। ऐसे ही b1 बट्टे b2 माइनस 1 बट्टे माइनस के 2 यानी कि 1 बट्टे 2, और c1 c2 माइनस 2 बट्टे माइनस के 4 यानी कि 1 बट्टे 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारी a1 बट्टे a2 है, b1 बट्टे b2 है, c1 बट्टे c2 है, इन सब की वैल्यू बराबर है और वो कितनी है 1 बट्टे 2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे समीकरण युग्म है यानी जो इक्वेशंस है वो हमारी कैसी है समपाती है, कंसिस्टेंट है, और इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे अनंत हल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, यानी ये समपाती लाइन आएंगी। क्वेश्चन नंबर 3, 2x माइनस 2y बराबर 2। तो पहले हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि जो हमारी कंडीशन है रेखिक समीकरण युग्म की वो हमें पहले बनानी है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरे समीकरण को 4x माइनस 4y बराबर 5, तो इसको लिख लेंगे 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। अब इनके गुणांकों को लिख लेंगे a1 बराबर 2, b1 बराबर माइनस के 2, c1 बराबर माइनस के 2, a2 बराबर 4, b2 बराबर माइनस के 4 और c2 बराबर माइनस के 5। अब इनके अनुपात लिख लें रेशियो, a1 बट्टे a2 बराबर 2 बट्टे 4 यानी कि 1 बट्टे 2, b1 बट्टे b2 बराबर माइनस 2 बट्टे माइनस के 4 यानी कि 1 बट्टे 2, और c1 बट्टे c2 बराबर माइनस 2 बट्टे माइनस के 5 यानी कि 2 बट्टे 5। अब हम यहाँ से देखें तो हमारे a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 इन दोनों की वैल्यू तो समान है, लेकिन c1 बट्टे c2 की वैल्यू बराबर नहीं है। तो जो हमारी पहली कंडीशन थी वो इसमें नहीं लग रही है, जो दूसरी वाली कंडीशन थी वो इसके अंदर लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा और जो समीकरण युग्म होंगे वो हमारे असंगत होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसका 4 बटे 3x प्लस 2y बराबर 8। तो पहले हम इसे एलसीएम लेके समीकरण को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 बटे 3 है तो यहाँ पर 2 बटे 1 लिख लेंगे और यहाँ पर 8 बटे 1, और पूरे समीकरण का एलसीएम ले लेंगे। और जब हम पूरे समीकरण का एलसीएम लेते हैं यानी इक्वल तक के पार्ट का, तो जो हमारा एलसीएम होता है वो लास्ट में कट जाता है। तो ये बनेगा हमारा 4x प्लस 6y बराबर 24। अब 24 को उधर लाएंगे तो 4x प्लस 6y माइनस के 24। और दूसरा समीकरण हमें क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12। तो इसको भी ऐसे ही लिख लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। अब इनके गुणांकों को लिख लें a1 बराबर 4, a2 बराबर 2, b1 बराबर 6, b2 बराबर 3, c1 बराबर माइनस के 24 और c2 बराबर माइनस के 12। अब इनका कंपेरिजन कर लें a1 बट्टे a2 यानी 4 बट्टे 2 बराबर 2, b1 बट्टे b2 6 बट्टे 3 बराबर 2 और c1 बट्टे c2 यानी कि माइनस 24 बट्टे माइनस 12 बराबर 2। तीनों ही बराबर है तो इसके अनंत हल होंगे और जो समीकरण युग्म है वो हमारे संगत होंगे यानी कि कंसिस्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कि निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को ग्राफी विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति भी बतानी है, यानी कि इनकी सॉल्यूशन हमें फाइंड करनी है
और नेचर के बारे में बताना है कि उसका नेचर किस टाइप का है ग्राफ की सहायता से। तो पहला समीकरण देख ले, x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ से हम पहले समीकरण के लिए पॉइंट ज्ञात कर लें, बिंदु, जिससे उसकी टेबल लिख लेंगे। तो हमारा पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, या फिर इसी समीकरण में रख दें। इसी समीकरण में अगर हम x बराबर 0 रख देंगे तो 0 प्लस वाई बराबर 3, यानी y की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी। और अगली बार अगर हम इसमें y बराबर 0 रख दें तो x की वैल्यू 3 मिल जाएगी। तो इसके लिए टेबल क्या हो जाएगी, 0 3 और 3 0। ऐसे ही इसके दूसरे समीकरण के लिए 3x माइनस 2y बराबर 4। तो यहाँ पर भी हम इसकी वैल्यू रख दें। तो यहाँ से हमने y का मान निकाला पहले, या फिर उसी में डायरेक्ट रख दें। देखो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, या तो वहीं पर डायरेक्ट रख दो, या इस तरीके से y की वैल्यू निकाल के या x की वैल्यू निकाल के फिर उसमें वैल्यू रख दो। दोनों से सेम ही बात आती है। तो हमने इसमें x बराबर 0 रखा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 4/2, यानी कि माइनस 4/2 बराबर माइनस के 2। यानी जब x बराबर 0 रखा तब y की वैल्यू हमें माइनस के 2 मिल गई। अब हम x बराबर 2 रखें इसमें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 4/2, यानी कि 2/2 बराबर 1। यानी कि x बराबर 2 रखने पर y की वैल्यू हमें 1 मिल गई। अब इन दोनों समीकरणों की जो पॉइंट है इनको हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक ग्राफ ले लिया, और ग्राफ के अंदर हम इन सारी चीज़ों को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों खींच लिए और उन पर पॉइंटों को दर्शा दिया। तो जो पहले समीकरण के पॉइंट हैं क्या है, 0 3 और 3 0। इसको हम दर्शाएं इस पर 0 3 और 3 0 को। पहला एक्स अक्ष पर 0 है तो वाई पर होगा वो, तो यहाँ पर पॉइंट होगा 0,3। दूसरे में वाई अक्ष 0 है तो वो एक्स अक्ष पर होगा, तो कहाँ होगा 3,0। और इसको हम स्केल की सहायता से दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो ये तो होगा हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए। ऐसे ही समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के जो पॉइंट है वो है 0, -2 और 2,1। तो इसका एक्स अक्ष 0 है, वाई पर माइनस के 2 है, तो नीचे पॉइंट होगा वाई -2 पर। दूसरा है एक्स पर 2 वाई पर 1, तो यहाँ पर होगा। अब इसको भी हम मिला दें तो इस तरीके से ये लाइन कट जाएगी। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ग्राफ की सहायता से कि दोनों जो लाइनें हैं, रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, वो एक दूसरे को इस डी पॉइंट पर काट रही हैं। एक दूसरे को इस डी पॉइंट पर काट रही हैं, यानी कि प्रच्छेद कर रही हैं। तो मैंने कहा था कि जब भी दो लाइनें किसी एक बिंदु पर प्रच्छेद करें तो उस बिंदु का जो मान होगा, प्रच्छेद बिंदु 2,1, वही इन दोनों समीकरणों के हल होंगे, यानी कि x और y के मान वही होंगे। तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 इसका हल होगा। और कैसा हल होगा, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो ये अद्वितीय हल होगा। और यहाँ पर हमें पैमाना भी लिखना है, ये ध्यान रखना कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर हमने जो ब्रैकेट लिए हैं उनमें कितने सेंटीमीटर की दूरियां रखी हैं। तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर के लिए 1 बड़े खाने बराबर, तो ये हमने एक्स और वाई अक्ष के लिए पैमाना लिख दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें लिखनी है। इसी तरीके से इसका सेकंड क्वेश्चन, रेखीय समीकरण युग्म बिंदु 0,3 और 3,1, ये भी हमने इसका बताया था। तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, जो हमने अभी बताया था। क्योंकि दोनों रेखाएं 2,1 पॉइंट पर क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। इसका सेकंड क्वेश्चन, 2x माइनस वाई बराबर 4 और x प्लस वाई बराबर -1।
अब एक एक समीकरण लेके उनके लिए टेबल बना लें। तो पहला समीकरण हमने ले लिया 2x माइनस वाई बराबर 4। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू लिख ली, या फिर इसी में वैल्यू रख दें हम x बराबर 1। क्या रख दें? x बराबर 1। तो यहाँ पर हम x बराबर 1 रखेंगे, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 4। तो माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2 बराबर कितने हो जाएंगे? 2। लेकिन यहाँ पर माइनस के बाई है, तो माइनस को उधर भेजेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यानी x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस के 2। अब हम x बराबर 0 रख दें इसमें, तो 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर 4, यानी y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 4। तो ये तो हो गया पॉइंट हमारे पहले समीकरण के लिए। इसी तरीके से हमें लिखनी है दूसरे समीकरण के लिए। x प्लस वाई बराबर माइनस के 1। यहाँ पर अगर हम x बराबर 1 रख दें, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 1 प्लस वाई बराबर माइनस 1, और 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 1 माइनस के 1 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो x बराबर 1 रखने पर y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? माइनस के 2। ऐसे ही x बराबर 2 रख दें, तो 2 प्लस वाई बराबर माइनस के 1, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 और माइनस के 1 कितने हो जाएंगे? माइनस के 3। तो ये हो जाएंगे 2 और माइनस के 3। अब इन दोनों समीकरणों के जो बिंदु हैं इनको हम ग्राफ पर दर्शा देंगे। तो ग्राफ बना लें इनके लिए पहले। तो पहला जो हमारा समीकरण था 2x प्लस वाई, इसके लिए हम पॉइंट लिखें तो हमारे पॉइंट क्या थे? 0, -4 और 1, -2। तो पहला था 0, -4, यानी कि इसका जो x अक्ष है उसका जो बिंदु है 0 है, तो इसका जो मान होगा वो y अक्ष पर और -4 दूरी पर होगा। दूसरा है x पर 1 और y पर -2। तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? फोर्थ में होगा। तो क्योंकि उसी में पहला प्लस का दूसरा माइनस का होता है। तो x के सामने 1 और y के सामने -2, तो कहाँ पर हो जाएगा? इस पॉइंट पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, -2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे एक सरल रेखा के द्वारा। तो ये तो हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट के लिए। सेम टू सेम करना है समीकरण सेकंड के लिए। तो उसके पॉइंट क्या थे हमारे? 1, -2 और 2, -3। तो इसको भी दर्शाएं तो 1, -2 यही पॉइंट आ जाएगा, और 2, 3 यानी x अक्ष पर 2 और y पर 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, -3। अब इसको भी मिला दें तो इस तरीके से ये मिल जाएगा। अब देखेंगे ये दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी काट रही हैं। और कहाँ पर काट रही हैं? इस बिंदु पर काट रही हैं, जिसका मान कितना है? 1, -2। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। और हल कैसे होंगे? अद्वितीय हल होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y की वैल्यू -2। समझ में आ गया? तो इसकी हल की प्रकृति कैसी होगी? अद्वितीय हल। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। x प्लस वाई बराबर 5, इसको सॉल्व करें। इसके लिए टेबल बनाएं तो इसमें x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर 5 हो जाएगा, और अगर हम y बराबर 0 रख देंगे तो x बराबर 5 हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण दूसरा इसका 2x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ से अगर हम इसमें x की वैल्यू रखें और y की वैल्यू रखें, तो हमने x बराबर 1 रख दिया इसमें, तो y बराबर हमें 4 मिलेगा। और अगर हम x बराबर 2 रख देंगे तो y बराबर हमें 3 मिलेगा। तो ये दोनों मान हमें इस समीकरण के लिए मिल जाएंगे। और इसका अगर हम ग्राफ दर्शाएं तो चूंकि इसके पॉइंट क्या है पहले वाले के लिए 0, 5 और 5, 0, और दूसरे वाले के हैं 1, 4 और 2, 3। तो हमने पहले ग्राफ बना लिया, उस पर इन पॉइंटों को दर्शाया। तो 5, 0 यानी x अक्ष पर 5 और y पर 0, 0, 5 यानी x पर 0 और y पर 5, 1, 4
यानी एक्स एच पर 1 और इसके सामने बाई एच पर 4, तो ये हो जाएगा 1 4। ऐसे ही 2 3, एक्स एच पर 2 और बाई पर 3, तो ये हो जाएगा 2,3। अब हम देख सकते हैं कि जब हम इनको मिलाते हैं सभी पॉइंटों को, तो दोनों समीकरणों के लिए जो मान है वो एक ही सरल रेखा पर प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त हो रहे हैं? दोनों समीकरणों के मान एक ही सरल रेखा पर प्राप्त हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि 5,0 भी इसका हल हो सकता है, 2,3 भी इसका हल हो सकता है, 1,4 भी हो सकता है, और 0,5 भी हो सकता है। तो इसके अनंत हल होंगे और जो हल है समीकरण निकाय वो संगत होगा। देखिए यहीं पर है, अनंत हल है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x प्लस वो 3x प्लस वाई बराबर 2, 2x माइनस 3y बराबर 5, इनके लिए भी हम मान निकालें, टेबल ज्ञात करें इसकी। तो हमने इसमें x बराबर 0 रख दिया समीकरण फर्स्ट में, तो 0 प्लस y बराबर 2, यानी y बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2, और अगर हम इसमें x बराबर 1 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस y बराबर 2, यानी y बराबर 2 माइनस 3, यानी कि माइनस के 1। ये पहले समीकरण के लिए हो जाएंगे। ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए निकालें हम, तो दूसरे समीकरण के लिए 2x माइनस 3y बराबर 5, इसमें अगर हम x बराबर माइनस के 2 रखें तो ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू माइनस के 2 माइनस के 3y बराबर 5, यानी माइनस के 4, और उधर जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी 4 और 5 9। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 3। ठीक है, यानी x बराबर हमने माइनस के 2 रखे तो y की वैल्यू आएगी माइनस के 3। ऐसे ही अगर हम x बराबर माइनस के 5 रख दें तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 10 माइनस के 3y बराबर 5। ठीक है, इसको उधर ले जाए तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 10 हो जाएंगे उधर, यानी 15 हो जाएंगे। तो माइनस के 3y बराबर 15 और y बराबर माइनस के 5, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5, -5। अब इनको ग्राफ पर दर्शाएं दोनों समीकरणों के लिए। तो यहाँ से हम इनका ग्राफ देखें तो हमने पहले वाले समीकरण के लिए पॉइंट लिखे थे 0,2, तो ये एक्स एच पर तो 0 होगा, बाई एच पर 2 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही 1,-1, तो एक्स पर 1 है और बाई पर -1, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। अब इनको हम मिला दें पूरी को। ठीक है, ऐसे ही दूसरे समीकरण के लिए -5, तो एक्स एच पर -5 और बाई पर भी -5, तो यहाँ पर होगा। ठीक है, ऐसे ही -2, -3, तो एक्स पर -2 बाई पर -3, तो यहाँ पर होगा। अब इनको भी मिला दें हम, तो इनको भी एक सरल रेखा से मिला दें और देखें ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों जो पॉइंट हैं वो एक दूसरे को बी बिंदु पर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिसका मान कितना है, 1, -1। तो यही इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। और ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो अद्वितीय हल होंगे। यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को आलेख की विधि से हल करना है और उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखने हैं जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं बाई एच को काटती हैं। किसको काटती हैं, बाई एच को, ध्यान रखना बाई एक्सिस को काटती हैं, उसी के हमें पॉइंट लिखनी है। तो पहला समीकरण हमने लिख लिया, 3x माइनस के 5y प्लस के 4 बराबर 0, और दूसरा 2x प्लस y माइनस 8 बराबर 0। तो पहले समीकरण के लिए हम पहले टेबल बना लें। तो पहला समीकरण 2x माइनस 5y प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से हम यहाँ तो x की या y की वैल्यू निकाल लें, फिर उसमें x का या y का मान रखते जाएँ तो दूसरे का मान मिलता जाएगा हमें, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू ज्ञात कर ली, 5y बराबर 2x प्लस 4, यानी कि y बराबर 2x प्लस 4/5।
अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे तो y का मान हमें मिलता जाएगा। x बराबर अगर हम 3 रखें तो 3 दूनी 6 प्लस 4/5 यानी 10/5 बराबर 2। तो हमें कितना प्राप्त होगा? 2। x बराबर 3 रखने पर y बराबर 2 मिलेगा। और अगर हम x बराबर 1/2 रख दें तो 2 × 1/2 प्लस 4/5, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1 प्लस 4/5 बराबर 5/5 मतलब 1। तो हमने जब मान इसका 0.5 यानी कि 1/2 रखा तब हमें इसका मान कितना मिल गया? 1। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण के लिए कर लें और उसके लिए पॉइंट निकाल लें। तो हमने इसको लिख दिया 2x + y बराबर 8 और यहाँ से y की वैल्यू निकाली 8 - 2x। अब इसमें हम x बराबर 2 रखें तो y बराबर 8 - 2 × 2 यानी कि 8 - 4 बराबर 4। तो y बराबर 4 मिल गया। कब? जब x बराबर 2 रखा। इसी तरह से अगर हम x बराबर 3 रखें तो 8 - 2 × 3 मतलब 8 - 6 बराबर 2। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2। अब इनके लिए हम ग्राफ दर्शाएंगे तो इनको हम ग्राफ पर लिखें। तो पहले समीकरण के जो पॉइंट थे हमारे क्या थे? 3,2 और 0.5,1। इनको दर्शाएं। तो पहला कितना है? 3,2 यानी कि x अक्ष पर तो कितना होना चाहिए? 3 और y पर 2। तो y पर 2 कहाँ पर है? यहीं पर है, तो यहाँ पर कट जाएगा। ऐसे ही x अक्ष पर कितना है? 0.5, तो ये 1 है, इसका आधा कितना होगा? 0.5, तो इसके सामने 0.5 आ गया। और y पर 1 है तो y पर 1, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। अब इन दोनों को हम मिला दें एक सीधी रेखा के द्वारा इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए 2,4 और 3,2, तो x अक्ष पर 2 और y पर 4 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। दूसरा x पर 3 और y पर 2 कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। अब इनको भी हम एक सरल रेखा के द्वारा मिला दें। तो अब हम देखें कि ये दोनों सरल रेखाएं हैं, जो लाइन्स हैं वो एक दूसरे पर कहाँ पर काट रही हैं, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिसके बिंदु कितने हैं? 3,2 यानी x बराबर 3 है और y बराबर कितना है? 2। और इसका जो हल है वो अद्वितीय हल है और समीकरण निकाय कैसे है? संगत। तो इस तरीके से हमें इसके मान ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये किस पर काट रही है? x बराबर 3 और y बराबर 2 पर। और दोनों सरल रेखाएं जो इसके निर्देशांक हैं वो इन दोनों पर काट रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिया गया रेखिक समीकरण युग्म हमें दिया है और इसके लिए भी हमें ग्राफ विधि से इसको हल करना है। तो सेम टू सेम करना है हमें इसी तरीके से। तो हमने समीकरण लिख लिए और वहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल ली पहले समीकरण के लिए। तो हमने y की वैल्यू यहाँ से निकाल ली है। 2y बराबर 12 - 3x यानी y बराबर 12 - 3x/2। अब इसमें x की वैल्यू रखती जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती जाएगी। x बराबर 4 रख दिया तो 12 - 3 × 4/2 यानी 12 - 12/2 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? 0। इसी तरीके से अगर हम x बराबर 2 रखें तो 12 - 3 × 2/2 यानी 12 - 6/2। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 3। तो ये तो हमारे पहले समीकरण के लिए हो गए। इसी तरीके से हमें दूसरे समीकरण के लिए करना है। 5x - 2y बराबर 4। तो 5x - 4 बराबर 2y और यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो 5x - 4/2। अब इसमें हम x की वैल्यू रखती हैं तो हमें y की वैल्यू फिर से मिल जाएगी। हमने x बराबर 2 रख दिया इसमें, तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 4/2 यानी कि 10 - 4/2 6/2 बराबर 3। तो ये हमें मिलेगा 3। और जब x बराबर 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त होगी -2। अब इन दोनों समीकरणों के लिए हमें ग्राफ बनाना है। तो इनका ग्राफ अगर हम बनाएं तो हमें इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। पहला है 5x + 2y के लिए, इसके पॉइंट हैं 2 और 3 और 0 और -2।
तो एक्स अक्ष पर 2, वाई पर 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। एक्स पर 0 है, वाई पर -2, तो ये हो जाएगा। इसको फिर हम मिला देंगे एक सरल रेखा से। इसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए 0,6 और 4,0, तो एक्स अक्ष पर 0 है, वाई पर 6, तो यहाँ पर होगा। ऐसे ही एक्स पर 4 है, वाई पर 0, तो यहाँ पर होगा। अब इन दोनों को मिला दो, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोनों जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट 2,3 पर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी और वाई की 3, और जो समीकरण है निकाय है वो हमारा संगत होगा और इसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि के द्वारा हल कीजिए और बाई अक्ष तथा युग्म के द्वारा निरूपित रेखाओं से निर्मित त्रिभुजों के जो शीर्ष हैं उनके निर्देशांक लिखिए। यानी कि हमें बाई अक्ष और जो हमारे पास त्रिभुज बनेगा उनसे जो निर्मित पॉइंट होंगे उनके निर्देशांक लिखने हैं हमें। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व कर लें इसे। तो हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। उसमें से हमने पहले समीकरण को लिया 4x - 5y = 20। यहाँ से हमने y की वैल्यू ज्ञात की, तो 5y = 4x - 20, यानी y = 4x - 20/5। अब इसमें हम x का मान रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी। x = 0 रखो, तो 4 × 0 -20/5, यानी 0 - 20/5, यानी -4। और अगर हम 5 रख दें तो 5 चौक 20, 20 - 20, यानी 0, तो हमें इसकी वैल्यू मिलेगी 0। इसी तरीके से हमें दूसरे समीकरण के लिए करना है 3x + 5y = 15, यानी कि 5y = 15 - 3x। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 15 - 3x/5। इसमें भी हम x की वैल्यू रखें तो x = 0 रखा हमने इसमें, तो ये 15/5 बचेगा, यानी 3 में आ जाएगा। और जब 5 रखेंगे तो 15 - 5, 15 - 15 = 0, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू 0 मिल जाएगी। यानी कि जो हमें पॉइंट मिले हैं वो इसके लिए मिलेगा 0,3 और 5,0, और पहले समीकरण के लिए 0, -4 और 5,0। अब इनको ग्राफ पर दर्शाएं। तो इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, पहले 0,3, तो एक्स अक्ष पर 0 है, वाई पर 3 है, तो यहाँ पर आएगा वाई अक्ष पर, और 5,0 यानी एक्स पर 5, वाई पर 0, तो यहाँ पर आएगा। अब इसको एक सरल रेखा से मिला दें। इसी तरीके से 0, -4, तो एक्स पर 0, वाई पर -4, यहाँ पर आ जाएगा। और 5,0, तो एक्स पर 5 और वाई पर 0, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको भी हम मिला दें। तो इस तरीके से ये दोनों जो सरल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को 5,0 पॉइंट पर काटेगी। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और वाई की 0। ये तो हमारा आंसर हो गया। लेकिन उसमें कहा है कि बाई अक्ष, ये रहा बाई अक्ष, और दोनों सरल रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है ट्राइंगल, उसके पॉइंट लिखिए। तो इसके पॉइंट लिख दो। तो एक पॉइंट क्या है इसका 5,0, दूसरा कितना है 0,3, और तीसरा कितना है 0, -4। ये इसके पॉइंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इनको लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हमारे बाई अक्ष, इनके द्वारा जो निर्देशित अक्ष हैं उनके निर्देशांक हो जाएंगे 0, -4, 5,0 और 0,3। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 4.1 के सभी प्रश्न। तो मैं समझता हूँ कि आपको सभी प्रश्न क्लियरली अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।